हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी यानी कि GCA। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। मैंने इस वीडियो में बहुत बारीकी से आपको प्रोराटा अलॉटमेंट समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो प्रोराटा अलॉटमेंट काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। एक कंपनी है यहाँ अंशिका लिमिटेड, जिन्होंने कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर्स का प्राइस है 10 रुपया और उसे प्रीमियम पे इशू किया गया 4 रुपया। नीचे आप प्राइस देख रहे हो कि एप्लीकेशन पे 6, अलॉटमेंट पे 7, तो 7 और 6 तो 13 हो गया। ऊपर अगर हम प्राइस को ऐड करें तो 10 + 4 = 14, 14 में से 13 चला गया तो मतलब एक रुपया फाइनल कॉल का हुआ। आप ऊपर देख रहे होगे कि एप्लीकेशन पे 6 रुपया है, अलॉटमेंट पे 7 रुपया, जिसमें 2-2 रुपये प्रीमियम है। तो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी जो है वो हो गया 4 एंड एक्चुअल अलॉटमेंट मनी वो हो गया 5। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। एप्लीकेशन जो आया वो 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, ठीक है। लेकिन मजबूरी ये है कि हम 2 ही लाख शेयर्स को क्या कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई हम लोगों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना प्रोराटा अलॉटमेंट कर लें। प्रोराटा अलॉटमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि हमने किसी को निराश नहीं किया, मतलब सबको शेयर्स दिए बट थोड़े थोड़े दिए होंगे। जैसे किसी ने अगर 10 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया तो हो सकता है कि हमने उसे 5 दिए होंगे। तो देखते हैं कि वो रेशियो क्या है, इसीलिए उसका पूरा नाम भी है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट एंड रेशियोज अलॉटमेंट जो हो रहा है वो प्रोपोर्शनेट एंड रेशियोज में हो रहा है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो देखोगे क्या कि महक नाम की एक अलॉटी है, जिनको 400 शेयर्स दिए गए थे, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो हमें यहाँ पे उनके लिए एक वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा। और जो दूसरे शेयर होल्डर हैं वो हैं खुशबू, जिन्होंने कि 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो ध्यान रखना है कि इन्होंने अप्लाई किया था तो हमें इनको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 300 शेयर्स इन्होंने अप्लाई किया था, इन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो फिर इन्होंने पैसा दिया किसका, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो दे दिया, बस कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका सीधा सा मतलब है इन्होंने 1 रुपीज़ नहीं दिए। जो भी इनको शेयर्स अलॉट हुए होंगे वो हमें निकालना पड़ेगा। बट महक के लिए एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक बार ही पैसा दिया। आप ध्यान से अगर ऊपर के लाइन को देखोगे तो महक टू होम 400 शेयर्स अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब एक बार पैसा दिया था। आगे के लाइंस को अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए गए। 400 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ खुशबू, यानी खुशबू के सभी शेयर्स और महक के कुछ शेयर्स, ठीक है, वर रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंशिका लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजेक्शन बाय ओपनिंग कॉल्सिंस एरियर एंड कॉल्सिंस एडवांस अकाउंट वेर एवर नेसेसरी। अब देखो, अब से ना क्वेश्चन में आने लगा कि आपको कॉल्सिंस एरियर एंड कॉल्सिंस एडवांस अकाउंट भी खोलना है, मतलब जनरल एंट्रीज में बनानी है। हम इन्हें बिना खोले हुए भी बना सकते थे, बट क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क यू टू राइट डाउन द कॉल्सिंस एरियर एंड कॉल्सिंस एडवांस। तो मैं इसको जर्नल एंट्रीज में भी कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, 6 + 7 + 1 = 14 रुपीज़ एंड 1 रुपया फाइनल कॉल पे था। और जो अलॉटमेंट हुआ था तो इसका एक रेशियो भी क्या निकला था, तो प्रोराटा अलॉटमेंट का रेशियो 3 लाख इस टू 2 लाख, मतलब 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आया था बट हमारी मजबूरी है कि हम 2 ही लाख शेयर्स दे सकते हैं। तो प्रोराटा रेशियो 3:2 हो गया। एक वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा किसके लिए, तो महक के लिए, जो अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया उसके लिए। और जो दूसरा वर्किंग नोट है कि कितने शेयर्स अलॉट हुए थे किसको, तो खुशबू को, तो उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। मैंने लिख दिया वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट पेड बाय महक। सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि इनको शेयर्स कितने अप्लाइड हुए थे, तो शेयर्स अप्लाइड बाय हर। इन्होंने 400 शेयर्स इनको अलॉटेड हुए थे, मल्टीप्लाई कर दो। अप्लाइड का रेशियो आप ऊपर रख दो, अलॉटेड का रेशियो नीचे रख दो। जो निकालना होगा उसका रेशियो आप ऊपर रखोगे। जैसे अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड ऊपर रखना, अलॉटेड निकालना होगा तो अलॉटेड के रेशियो को नीचे रखेंगे।
तो जो 3:2 रेशियो आया था उसी के हिसाब से, तो यहाँ इनके कितनी इन्होंने शेयर सप्लाई किए थे 600। इसका ये मतलब है कि इन्होंने सोचा था कि इन्हें 600 शेयर्स जो है 600 शेयर्स इनको मिल जाएंगे, बट कंपनी ने इनको ये कहा कि नहीं, हम आपको 600 शेयर्स नहीं दे सकते, हम केवल आपको 400 शेयर्स देंगे। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोराटा, कि मतलब हम आपको सारे शेयर्स नहीं देंगे, जितने आपने एप्लीकेशन दिए थे थोड़े कम देंगे। सो आप यहाँ पे देखो कि उन्होंने कितना अमाउंट पे किया, किसने, तो महक ने। तो 600 इंटू में 6 तो पे किया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जो थी वो 6 रुपये थी। बट इनकी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी क्या आनी चाहिए थी, तो इनको तो 400 शेयर्स ही मिले। तो 400 शेयर्स इंटू में 6 इक्वल टू 2400। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो बैलेंस बच के आ रहा है 1200, तो डेफिनेटली महक बिल डिमांड बैक द 1200 रुपीज़। तो कंपनी ये कहती है कि कोई बात नहीं, अभी तो कुछ दिनों बाद हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे ही, तो उसमें आप क्या करना, ये 1200 एडजस्ट कर लेना, मतलब मत देना, और जो बच जाएगा वो क्या करना, आप हमें पे कर देना। तो अगर हम लोग चेक करें कि इनके ऊपर अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलता था, बनता था, तो वो देखो, जैसे कि 400 शेयर्स इनको अलॉट हुए, इनटू में अलॉटमेंट का पैसा 7 है, तो 400 इंटू में 7, 2800 इनको पे करने थे। और हम इन्हें ये कहेंगे कि चलो आपने 2800 में ऑलरेडी पे कर रखा है, कितना पे कर रखा है, तो 1200 आपने पे कर रखा है, ठीक है ना। तो 2800 में 1200 अगर आपने पे कर दिया, तो बचता कितना, ये वही एक्सेस वाला 1200, तो आपका बचता कितना है, तो 1600 रुपीज़ बचता है। चलो आप ये दे दो। इनसे जब ये डिमांड किया गया तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया होगा, मतलब कॉल सिंस एरियर हो गया, तो ये पैसा इन्होंने पे नहीं किया, नॉट पेड बाय हर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक की कैलकुलेशन समझ में आ गई। ये थी वर्किंग नोट 2। और वर्किंग नोट 2 जो है वो बहुत आसान है। वहाँ पे खुशबू ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो वही कॉन्सेप्ट 300 जो निकालना था वो आप ऊपर रखोगे। मैं आपको जर्नल एंट्रीज अब दिखाता हूँ कि कैसे करके जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो आप ये लाइन वगैरह ड्रॉ करोगे जब आप अपने आंसर शीट पे। तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंशिका लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और बीच में जो है उसको हम लोग लेजर फॉलियो। तो चूंकि क्वेश्चन में डेट तो दे नहीं रखा है, तो मैं नंबर वाइज जर्नल एंट्रीज बनाऊंगा। तो सबसे पहली एंट्रीज जो है वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं पता, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो शेयर कैपिटल पे, वहाँ से आप ये एंट्रियाँ वगैरह सीख सकते हो बड़ी आसानी से। तो सी दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन सी दिस वीडियो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, क्या क्या बनती है, तो मैं इस पर अभी कोई डिस्कशन नहीं, केवल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो देखो, एप्लीकेशन 6 रुपये के हिसाब से थे एप्लीकेशन, तो 3 लाख इंटू में 6 इक्वल टू 18 लैक्स हो गया। यहाँ पर नीचे नैरेशन भी आपको लिखना चाहिए, तो मैं केवल एक में अभी नैरेशन लिख रहा हूँ, आप बाद बाकी में नहीं लिखूंगा, आप समझ जाओ कि नैरेशन लिखते हैं। और नैरेशन क्यों लिखते हैं कि ये एंट्री आपने किस लिए बनाई, इसी के लिए हम लोग नैरेशन लिखते हैं। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ऑन 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर, इस तरीके से। तो इसको अभी थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में अगला एंट्री क्या होगा। पहली एंट्री तो एप्लीकेशन अमाउंट मिलने की होगी। अब एप्लीकेशन मनी को हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं। तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट कर देता हूँ मैं 18 लाख से। एंड देन टू, सबसे पहले आपको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होगा पैसा। तो आपने तो 2 लाख शेयर्स, यानी कि कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं, तो 2 लाख इंटू में, और मैंने पहले डिस्कस किया था कि शेयर कैपिटल का कितना पैसा है, तो केवल है इसमें 6 रुपये का शेयर्स है, तो 2 रुपया प्रीमियम है, तो 2 लाख इंटू में 4 इक्वल टू 8 लाख रुपीज़। एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में 2 रुपया ट्रांसफ़र होगा, तो फिर उसके नीचे आप लिखोगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दैट विल कम 2 लाख इंटू में 2
तो 2 लाख इंटू में 2 इक्वल टू 4 लाख। तो आप देखो 18 लाख में से 12 लाख तो हो चुका, जो बच रहा है कितना बच रहा है, तो 6 लाख रुपीज़। इस 6 लाख रुपीज़ को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो अलॉटमेंट पे, तो 2 शेयर्स अलॉटमेंट पे। अब कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि अब आपको अलॉटमेंट पे 6 लाख रुपए नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। आपने अलॉटमेंट पे ही एडवांस में रख लिया लोगों का। तो जब आप कॉल करोगे तो पूरा कॉल, बट आपको 6 लाख रुपया मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको 6 लाख रुपया दे रखा है। सो नाउ एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग अलॉटमेंट की। तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू लाख इंटू में 7 एंड 14 लाख हो गया ये। उसके बाद 2, इसको 2 पार्ट्स में बांटना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है। तो 2 शेयर्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप एग्ज़ाम में SPR भी लिख सकते हो, और नीचे आप उसके नीचे आप लिख सकते हो सबसे नीचे जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होगा कि SPR स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल 5 का था, तो 2 लाख इंटू में 5 10 लाख, और प्रीमियम 2 रुपये का है, तो 2 लाख इंटू में 2 मतलब 4 लाख। देखो 14 लाख में से आपको 6 लाख, 14 में से 6 लाख आपको पहले ही मिल चुका है। तो नाउ यू विल गेट ओनली 8 लाख रुपीज़। सो यहाँ जो जर्नल एंट्रीज होगी वो कितने से होगी, 8 लाख रुपीज़ से जर्नल एंट्रीज होगी। तो फोर्थ एंट्री अगर हम करें कि कंपनी को कितना पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक को और डेबिट करने से पहले यहीं भी मैं ब्रैकेट में बता देता हूँ कि जैसे 14 लाख मिलना था, बट उसमें 6 लाख पहले ही मिल चुका है, तो 6 लाख को हम लोगों ने माइनस कर लिया। और एक और पैसा नहीं मिला, अभी वर्किंग नोट हमने करा था कि महक ने भी कितने रुपए नहीं दिए थे, तो 1600 नहीं दिया था। तो ये भी यहाँ पे लिख दो, कॉल्स इन एरियर। यही क्वेश्चन डिमांड भी कर रहा था आपसे, कह रहा था कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी ओपन करना है। आप डायरेक्ट भी इसकी एंट्री बना सकते थे अगर क्वेश्चन डिमांड नहीं करता कॉल्स इन एरियर की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट कर सकते थे, बट आपको ये करना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो 14 लाख में से 6 लाख पहले ही मिल चुका है, 14 में से 6, तो बचा क्या, 8 लैक्स। 8 लैक्स आपको मिलना था। 8 लैक्स में से भी कंपनी को 1600 नहीं मिला, किसकी वजह से, खुशबू की वजह से। तो ये माइनस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये आएगा 400 एंड दैट कम 8 एंड 7,98,400। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर चलिए और 2 एंट्रियाँ करनी है फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो वो भी फटाफट कर लेते हैं। तो 5 पॉइंट, शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, इस पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। तो शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सो ये आपका आ जाएगा 2 लैक्स इंटू में 1 रुपीज़ था फाइनल कॉल का, तो 2 लाख रुपए ही आएंगे। और यहाँ पर हो जाएगा 2 शेयर्स कैपिटल अकाउंट। सो इन चीज़ों को अगर आपको जर्नल एंट्रीज में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो पीछे के वीडियोस आप देख सकते हैं शेयर्स कैपिटल पे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। अब कॉल्स इन एरियर यहाँ भी था, तो छठा सा एंट्री यहाँ पे कहते हैं, 6 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कि कितने पैसे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिल गए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, यहाँ पे भी कुछ पैसे हमें नहीं मिले, इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डेबिट। तो पहले मैं इसी की कैलकुलेशन कर लूँगा कि कितने पैसे हमें नहीं मिले। 2 शेयर्स आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो 6 एंट्री बन गई, मतलब जितनी बारी में कंपनी को पैसा चाहिए उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उतनी एंट्रियाँ बनती हैं। यानी कि अगर 3 बारी में तो 6। तो चलो कॉल्स इन एरियर निकालते हैं। देखो खुशबू के टोटल शेयर्स कितने थे, तो 400, और महक को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, तो वो हुए थे 200। तो 400 और 200 को प्लस कर लेते हैं, तो टोटल हो गया 600। 600 पे हमें 1 रुपये नहीं मिले, 2 रुपया नहीं मिला, 600 नहीं मिला, तो 1,99,400
400 रुपीज़ हमें मिल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। तो कितने शेयर्स को फॉरफिट करेंगे? तो टोटल 600 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। तो सबसे पहले शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेते हैं। तो 600 इंटू में 10, कॉल्ड अप अमाउंट 10 था क्योंकि हमने उनसे 10 मांगा था तब जाकर फॉरफिट करा था, तो इसीलिए 10 से करेंगे। तो 600 इंटू में 10, 400 शेयर्स महक के हैं और 200 शेयर्स खुशबू के हैं। तो ये हो गया 6000। इसमें हमें किसने पैसा नहीं दिया है? तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमें नहीं मिला है केवल 400 शेयर्स पे, क्योंकि हमें महक ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने हमें अलॉटमेंट पे जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम था वो नहीं दिया होगा। तो अलॉटमेंट पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना था? तो 200 रुपया था। तो 400 इंटू में 200 करा। 600 इंटू में 2 रुपया क्यों नहीं करा? क्योंकि वो 200 शेयर्स पे हमें केवल फाइनल कॉल का नहीं मिला था। तो 400 शेयर्स इंटू में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से भी हम डेबिट करेंगे। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला है तो वो भी डेबिट होता है, ठीक है। तो शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट का मतलब जो पैसा मिल गया वो, और कॉल सिंस एरियर का मतलब जो पैसा नहीं मिला है वो। तो ये बड़ा आसान है। ऊपर आपने कॉल सिंस एरियर अकाउंट ओपन कर रखा है, एक बार 1600 से और एक बार जो कॉल सिंस एरियर ओपन करा था 600 से। मतलब 2200 नहीं मिले तो आप 6800 में से 2200 माइनस करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये 4600 आएगा। बट मैं अभी आपको ये 4600 का डिटेल दिखा रहा हूँ कि देखो, महक ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 400 शेयर्स अलॉट हुए थे, तो 400 शेयर्स उसको अलॉट ही हुए थे, ठीक है। तो उसने कुछ पैसे इस तरीके से दिए थे। सबसे पहले शेयर्स कैपिटल पे कितना पैसा दिया था? एक, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे और टोटल पे। तो देखो ऑन एप्लीकेशन जो उसका बनता था वो कितना बनता था उसको देखना। 400 इंटू में 6 रुपया बनता था, जिसको और भी बांट सकते हैं। कैपिटल के लिए उसको देना था 400 इंटू में 4 इक्वल्स टू 1600 रुपये देना था, और प्रीमियम के लिए 400 इंटू में 2 इक्वल टू 800 रुपया देना था। तो मतलब एप्लीकेशन पे उसे इस तरीके से 2400 रुपये देने थे, ठीक है, जो कि उसने दे दिया। ऑन अलॉटमेंट पे भी हम लोग कुछ देखते हैं ऐसा ही कैलकुलेशन। तो ऑन अलॉटमेंट पे उसको आप देखना कि टोटल जो है उन्होंने 1200 ही दिया, क्योंकि उसने एक ही बार में 3600 दिया था, फिर उसने दिया नहीं था शुरू वाले कैलकुलेशन में। तो देखो ऑन अलॉटमेंट पे उसको 400 इंटू में 2 800 रुपया प्रीमियम का देना था, जो कि उसने नहीं दिया। एंड ऑन अलॉटमेंट पे जो कैपिटल का पैसा उनका बनता है वो 400 इंटू में 5 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब उनको 2000 रुपया देना था, जो कि वो भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने केवल 1200 रुपये दिए हैं, तो ये 2000 भी उन्होंने नहीं दिया, वो उन्होंने केवल 1200 रुपये दिए। इस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने शेयर कैपिटल के लिए केवल 2800 रुपये दिए हैं, और यही पैसा केवल फॉरफीचर में ट्रांसफ़र हो सकता है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व ऊपर जो आपको दिख रहा है 800 रुपया, वो पैसा 800 रुपया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के लिए मिला था, उसको हम फॉरफीचर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व वंस रिसीव्ड शैल बी यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर 5 पर्पसेस। तो जो वह यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो आप बात ये ध्यान रखना कि अगर एक बार को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा मिल जाता है तो उसको हम फॉरफीचर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं री इशू की एंट्री बनाऊं तो आप ध्यान देना कि 8 रुपये के रेट से वापस 400 शेयर्स को बेचा गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर्स इंटू में 8 रुपये। इसमें ध्यान रखना है खुशबू के 200 शेयर्स हैं और महक के 200 शेयर्स हैं, ठीक है ना। तो खुशबू के ऑल शेयर्स मतलब 200 शेयर्स और महक के बाकी शेयर्स मतलब 200 शेयर्स रह गए। तो शेयर्स फॉर फीचर यहाँ पर 400 इंटू में 2 कर लेंगे, यानी 800 हो गया। हमें 10 रुपये पूरे करने होते हैं फुल्ली पेड के केस में, ठीक। और इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दोगे 2 शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये री इशू की एंट्री हो गई। तो री इशू यहाँ पे बन गया 4000 का।
एंड उसके बाद अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री जो कि मेन एंट्री है, इसी के मार्क्स भी मिल जाते हैं अगर आपकी ये सही आई तो चलिए इसको लास्टली फाइनली देख लेते हैं। सो कैपिटल रिजर्व की एंट्री तो बहुत आसान होती है, शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंड इसमें अब कितना पैसा आएगा ये हमें निकालना है। तो ध्यान देना कि जब हम लोगों ने महक के शेयर्स को फॉरफिट किया था तो हमारे पास 2800 रुपीज़ थे। अब उसके आधे शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, इसीलिए उसका आधा पैसा लेंगे। तो 2800 का आधा पैसा 1400 प्लस खुशबू के 200 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, तो 200 इंटू में 9 उसने पे किया था, तो 200 इंटू में 9 1800, और ऊपर हमने 800 रुपया यूज़ कर लिया, तो 1400 प्लस 1800 माइनस 800 इक्वल टू 2400 हमारे पास पैसे आ गए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत हद तक ये 1400 भी समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा दूं मैं आपको। देखिए, जब हमने महक के शेयर्स को फॉरफिट करा था तो महक के शेयर्स को फॉरफिट करते समय हमें 2800 रुपीज़ मिले थे। तो 2800 में से 200 शेयर्स को री इशू किया और टोटल शेयर्स कितने थे उसके, फॉरफिटेड 400। तो इस तरीके से 1400 और 1800 जो है वो खुशबू के शेयर्स हैं, 200 इंटू में 9। तो आई होप इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डू अगेन अ प्रोराटा क्वेश्चन। थैंक यू।